नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। जिन खबरों पर हम तबसरा करने जा रहे हैं उनमें है डीलिमिटेशन की रिपोर्ट 6 मई तक पहुंच जाएगी, चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू का करेंगे दौरा। कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 के नेताओं ने फिर की एक बार बैठक। इन समाचारों पे तबसरा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जी। सतीश जी, डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट फाइनल का समय आ गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने भी कहा है कि ये 6 मई तक ये फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो है चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 6 मई लास्ट उसकी मियाद है जो बढ़ाई गई थी। तो हम समझते हैं कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब चुनाव सिर पर है। चूँकि अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह कल आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि चुनाव को लेकर ही ये सब तेज़ी से कवायदे जारी हैं। दूसरी चीज़ें चुनावों को लेकर, जैसे आपने कहा अमित शाह जी कल आ रहे हैं, वो भी यहाँ रहेंगे। उसके बाद 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू आ रहे हैं। किसी ना किसी बहाने ये एक फंक्शन जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। इससे पहले भी गृह मंत्री का यह दौरा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का। यह बात साफ दर्शा रहा है कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बहुत जल्दी चुनाव अवश्य हो जाएंगे। जो 6 मई तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का और यहाँ सबका आना जो चुनावों को लेकर ही ऐसा बन रहा है सब। बिल्कुल, ये सारी कड़ियाँ उसी दिशा की ओर इशारा कर रही हैं, जुड़ती दिखाई दे रही हैं। और आज खास तौर से उसका बयान है मुख्य चुनाव आयोग की, उस पर सीमा आयोग के 1 सदस्य 3 सदस्य। तो देखते हैं प्रधानमंत्री एक तो जो पंचायती राज दिवस को मनाने आ रहे हैं, एक ये भी है कि शायद जो बाहर से निवेश आया है, कहा जा रहा है कि 70,000 करोड़ का निवेश है, हो सकता है उस दिन जो एक कोई कार्यक्रम रख के उसका भी वो कुछ श्रीगणेश करें, ताकि यहाँ के लोगों को संदेश जाए कि बाहर का उद्योग आएगा, कारोबार के बहुत से रोजगार के साधन मिलेंगे यहाँ के युवाओं को। बिल्कुल सही कहा सतीश जी। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस में जो बहुत मंथन शुरू हो गया, जहाँ तक कि वो आज़ाद ग्रुप जो है उन्होंने भी कल एक मीटिंग बुलाई। जितने भी कांग्रेस से नाराज हैं उन सबने मिलकर एक मीटिंग। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद को कल जम्मू में एक ग्रुप उनको सम्मानित भी कर रहा है, उन्हें पद्मश्री मिलने पर भी। और इसी तरह पंजाब के अंदर भी अब क्योंकि नवजोत सिद्धू ने रिजाइन कर दिया है, तो अब उनको कसीदे पढ़ रहे हैं चन्नी और इसके भगवंत मान और केजरीवाल के। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए विडम्बना यह है कि इनकी भी स्थिति जो असंतुष्ट है G23 ग्रुप जी, इनकी भी सतपाल मलिक की तरह स्थिति है। अगर आपको इतना ही बुरा मोदी लगता है, सतपाल मलिक रिजाइन क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कांग्रेस से इतनी तकलीफ है तो आप कांग्रेस से बाहर होकर पार्टी नहीं बना लीजिए ना। और ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी परिवार की वजह से, जो कि एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते, और उनको मंत्री बनाया गया, पार्टियों में वर्किंग कमेटी मेंबर, जनरल सेक्रेटरी सब बनाए गए। एक चीफ मिनिस्टर बना हुड्डा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज संघर्ष का समय है, संघर्ष करने के बजाय वो पार्टी आला कमान पर हमले करने में लगे हैं। लेकिन इन्होंने पार्टी अलग करने का जो रिजल्ट है वो कैप्टन के में देख लिया होगा अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पते की बात की है। इन्होंने कैप्टन का भी असर देख लिया कि कैप्टन का असर क्या हुआ, और कैप्टन को अपनी सिर्फ जमानत बचानी पड़ी। चुनाव हार गए और उनके जितने प्रत्याशी थे उनके अलावा सबकी जमानत जब्त हुई थी। तो कैप्टन का असर देखा। हालांकि उनकी पत्नी परनीत कौर बैठक में शामिल थी कल वाली में, तो वो भी समझ रही है कि डूबते को तिनका का सहारा शायद कोई ये G23 उनकी नैया पार कर दे। हमें लगता नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने जनहित के मुद्दे उठा के सड़कों पर आंदोलन किया हो, या इनकी ऐसी इमेज हो कि जन आधार वाले नेता हैं। श्री जी, कश्मीर फाइल को लेके अभी तक बवाल खत्म नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर भी और जम्मू में भी ये बात कही जा रही है कि पूरा सच ही नहीं दिखाएगा। जहां तक जम्मू के डोगरू ने जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों को किया, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी उस वक्त भी। और कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसे मुसलमान संस्थाएं भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान एक जैसे नहीं थे। उस वक्त वो मुसलमान बहुत डरे हुए थे, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ। ये बात तो इसमें तो दो राय नहीं है, पंडितों पर जो अत्याचार हुआ। लेकिन कश्मीर जो फाइल की जो सच्चाई दूसरी तरफ है, कश्मीर से हमें
कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन जो हैं रेंजू, वो उन्होंने एक हमें स्टेटमेंट भेजी है और खासकर हमसे उसने बात की है, वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन भी रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो उन्होंने कुछ कश्मीर में मुसलमानों की और पॉलिटिशियन की सच्चाई की बात भी कही है। मैं ये उससे देखकर हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत सारे लीडर ऐसे ही कह रहे हैं, बयान कश्मीर के बयान दे रहे हैं। मुझे बताएं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है जो इन्होंने कश्मीर को जो रियलिटीज हैं कश्मीर की, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए काम किया। इन्होंने तो यहाँ सिनेमा हॉल ही बंद कराए, जो कश्मीर का टैलेंट था। यहाँ पे कोई भी फिल्म हो, अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, कश्मीर फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने पास किया होगा तभी तो वो निकली होगी। सेंसर बोर्ड ने हैदर को भी पास किया। कश्मीर सेंसर बोर्ड ने हाफ विडो को भी पास किया। सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी जो कश्मीर ओरिएंटेड फिल्में हैं और कश्मीर की सिविलाइजेशन पे फिल्में हैं, उनको पास किया। लेकिन अलमिया यह है, जो लीडर इस वक्त बहुत ज्यादा बयानात दे रहे हैं, फाइल्स कश्मीर फाइल्स कश्मीर फाइल्स, क्योंकि कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे ऐसे कुछ रेवोल्यूशन आए होंगे जो उनको डायरेक्टली हिट करते होंगे कि उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पे 19 में कत्ले आम करवाया होगा या कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस कराया होगा। अगर ये सियासतदानों ने कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस कराया तो कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीर की मेजॉरिटी को कोई ब्लेम न कराए। क्यों कराएं? कश्मीर के मुसलमान मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित एक है, लेकिन वोट बैंक ने सारा किया। और मुझे मालूम है और उसका इशारा बहुत सारे आ गए हैं कि एक बहुत बड़ा जो पार्लियामेंट मेंबर बन गया, एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड, जिसने अपने अखबार में जो अलसफा वो कंट्रोल करता था, उसके फ्रंट पेज पे उसने कहा कश्मीरी पंडित विल बी शॉट डेड विद इन 48 आवर्स इफ नॉट लीव। कि उसको अगर वोट के लिए नहीं क्या जरूरत था, अगर उसको ये वोट के लिए जरूरत था, आज वही लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स के जरिए कि भाई जैसे सारे कश्मीरियों ने ये किया, सारे कश्मीरी मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। ये एक पॉलिटिकल टोला था जिस पॉलिटिकल टोले ने कश्मीर पंडित का एक्सोडस कराया। तो ये थे फरूक अहमद रेंजू के, उन्होंने कहा कि एक सच्चाई ये है कि पॉलिटिशियन अपने मतलब के लिए उन्होंने ये सब करते रहे। अपने उस दौर में, जिस दौर में जिन्होंने राज किया, उन्होंने ही सब किया। इसके लिए पूरा मुसलमान कम्युनिटी जो है वहाँ की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है, अत्याचार हुआ, सारी दुनिया ने देखा। जैसे कल जिक्र किया आपने भी, फिल्म उनके लिए कार्यक्रम किया था बहुत पहले, और भी फिल्म आई, शीन आई, जो हमारे सारा इंडिया परवान ने बनाई थी। वो द्विपक्षीय थी, एक पक्षीय नहीं थी। तो अब ये विवाद न्याय खड़ा हुआ है कि उस टाइम केंद्र में सत्ता किसकी थी? वीपी सिंह की। सपोर्ट कौन करनी थी? बीजेपी। तो अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आपने सरकार क्यों नहीं गिराई? आपने सरकार तब गिराई जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू यादव ने रोका, तब आपने समर्थन वापस लिया। अगर आप नहीं पंडितों के हमदर्द थे तो उस टाइम सरकार गिरा दी। सिर्फ एक चीज इसमें हुई है कि पहले जो दर्द था वो जम्मू कश्मीर और भारत में कुछ हिस्सों में उनको पता चला था, लेकिन इस पिक्चर आने के बाद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना कश्मीरी पंडितों की बात पहुंची है। नहीं, वो देखिए, जब सत्ता पक्ष एक चीज में रुचि लेता है, खास रुचि, तो उस चीज़ को उसी तरह से पब्लिसाइज किया जाता है। जी। और जो प्रोड्यूसर हैं, देखिए ना, शीन, इससे हम समझते हैं शीन ने दोनों पक्ष दिखाए थे। अशोक पंडिता की फिल्म थी, वो उसको बनाने वाले प्रोफेसर अग्निशेखर भी थे उसमें, अशोक पंडिता थे और भी लोग थे। तो हमको याद है कि मैं उस समय सारा टेलीविजन का हेड था, मैंने उसको यहाँ पर कार्यक्रम मुट्ठी में भी हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हम चाहते हैं कि सच्चाई अगर है तो दोनों तरफ से, जिस तरह रेंजू का जिक्र किया आपने, मिस्टर रेंजू हमारे इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर, एक जिम्मेदार अच्छे अधिकारी रहे हैं, उनकी तरफ से बात कही जा रही है। देखिए, ये तो आप अब आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा वो स्थिति है। तो हम समझते हैं कि हम इस बात से इनकार नहीं करते, बिल्कुल जुल्म नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ, बिल्कुल दुखी होकर वहां से नहीं निकाले गए, सब चीजें मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
हम अगर सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो वो भी गलत है, लेकिन उसका ये भी एक पार्ट है कि वो आज भी जम्मू के अंदर उसके बाद भी उनके हमसाए पड़ोसी जम्मू में आप आते थे तो उन पंडितों भाइयों के लिए बिल्कुल सब्जी लेके आते थे, हर चीज़ लेके आते थे, बिल्कुल। उनके साथ बैठते थे और वो खुद भी डरे हुए थे, सबको पता था ये पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ करवाया बिल्कुल जा रहा है। और आपने देखा ना जो वहाँ कश्मीरी पंडित रह गए उनको भी प्रोटेक्शन किसने दी? उनको प्रोटेक्शन मुसलमानों ने दी ना, वहाँ के लोकल मुसलमान चाहे साउथ कश्मीर में रहे या नॉर्थ में रहे। तो हम समझते हैं कि एक पक्षी आरोप एक पूरी कौम पे लगाना ये भी कोई मुनासिब नहीं है। जुल्म हुआ, जुल्म आपने देखिए जब पार्टीशन हुआ 1947 में वो उससे भयावह त्रासदी थी। हम समझते हैं जो परिवार वहाँ से उजड़ के आए, लुट पिट के आए, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी कतर के POJK के जो रिफ्यूजी आज भी संघर्ष करने सड़क पर। हम कह रहे हैं देखिए पलायन किसी भी सूरत में होता है, वो चाहे स्टेट मैनेज हो या आतंकवादियों का या किसी का भी हो, विभाजन का हो, ये दर्द ऐसा है ये कभी जाता नहीं है। और वास्तव में हम फिल्म का अगर एक पक्षी देखें, फिल्म उसने उसकी पीड़ा का जरूर चित्रण किया है, लेकिन बेहतर होता कि यदि इसमें पूरा चीज़ों का समावेश होता और लगता कि फिल्म आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बनाए हैं। सतीश जी, तबसरा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार।